हेलो दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यू हिंदी अकेडमी में। उम्मीद है आप लोग अपने घर में अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घर वालों का ध्यान रख रहे होंगे। तो यू हिंदी अकेडमी की तरफ से आपको कुछ बाल मनोविज्ञान से संबंधित कुछ टॉपिक पर चर्चा की जा रही है। इस क्रम में हम बाल मनोविज्ञान की अवस्थाओं से बालक की अवस्थाओं के बारे में, जीन पियाजे के सिद्धांत, वाइगोत्स्की के सिद्धांत, कोहलबर्ग के सिद्धांत, वृद्धि और विकास में अंतर और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो परीक्षा की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए और उन वीडियोस को देखिए। तो आज इसी क्रम में हम लाए हैं विकास के सिद्धांत। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से फ्री के नंबर होते हैं परंतु बालक पढ़ते नहीं है। ठीक है, हमें पढ़कर चीजों को एकदम कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम पहला सिद्धांत क्या है विकास का? पहला सिद्धांत विकास का है हमारा विकास की दिशा। ठीक है, यह बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्या है विकास की दिशा? क्या है विकास की दिशा? ठीक है, विकास की दिशा के बारे में भी कुछ सिद्धांत है। पहला क्या है विकास की दिशा? क्या है पहला? है हमारा सिराभी दो मुखी। क्या है सिराभी दो मुखी? मतलब क्या है हमारा? ये कितना कठिन लग रहा है हिंदी में। ठीक है, अगर इसको हम हिंदी में बोले तो इसको इंग्लिश में बोले तो इसको क्या कहें? सेफेलोकॉर्डल इसको इंग्लिश में बोलेंगे। आप लोग इंग्लिश के वर्ड जरूर याद रखिएगा, क्योंकि क्या है कि जो भी क्वेश्चन घुमाएगा सीटेट में, ठीक है, वो हिंदी के वर्ड्स में ही घुमाएगा और इंग्लिश के वर्ड वैसे की वैसे दिए रहते हैं। तो एक नजर हम लोग इंग्लिश के वर्ड में जरूर डालेंगे। ठीक है, सिराब दो मुखी क्या कहते हैं? ठीक, क्या कहते हैं? सेफेलोकॉर्डल। इसका एक नाम और है सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर। ठीक है, इसमें कुछ सोचने वाली बात है कि जब बच्चा का जन्म होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो हम लोगों ने देखा होगा कि बच्चे का जो सिर होता है, ठीक है, सिर होता है वो कितना मतलब नाजुक होता है। उसको अगर इस जगह बच्चे के सिर में दबाएंगे तो हल्का सा दब भी जाएगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या होता है कि हमारा बच्चे का सिर मजबूत होता है। क्या मजबूत होता है? सिर मजबूत होता है। फिर उसके बाद मजबूत होता है हमारा पैर। फिर बच्चे के पैर मजबूत होते हैं। ठीक, तो इसमें विकास क्रम क्या होता है बच्चे का? जैसे मान लिया ये क्या है हमारा? एक बालक है, ये इसका मुंह हो गया, ये सर हो गया, ये इसका पेट हो गया। ठीक है, ये इसकी टांगे हो गई। ठीक, तो इसमें विकास का क्रम क्या होगा? ऐसे होगा। मतलब पहले बच्चे का सिर मजबूत होगा, ठीक है, उसके बाद उसके पैर मजबूत होंगे। ठीक है, तो इसमें यह होता है विकास का क्रम। इसमें सबसे पहले हमने देखा होगा जब बच्चे का सिर मजबूत हो जाता है तो वह सिर क्या करने लगता है? उठाने लगता है। सिर क्या करने लगता है? उठाने लगता है। उठाने की जैसे कोशिश करता है। आप कुछ कहेंगे तो अपना रिएक्शन कैसे देता है? सिर उठाकर देता है। तो ठीक है, यहां से क्वेश्चन और बनता है कि सिर उठाने की आयु क्या होती है बालक में? क्या होती है? सिर उठाने की आयु क्या होती है? सिर उठाने की आयु, सिर उठाने की आयु। तो सिर उठाने की आयु क्या होती है? 2 से 3 माह। 2 से 3 माह के बीच में बालक का सिर थोड़ा सा क्या हो जाता है? मतलब उसमें दृढ़ता आ जाती है, थोड़ा सा मजबूत हो जाता है। तो क्या लगता है? हल्का हल्का सिर अपना उठाने लगता है। 2 से 3 माह के बीच में बच्चा क्या होगा? सिर उठा के अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगेगा। उसके सामने अगर ताली बजाएंगे, हंसेंगे तो क्या करेगा? सिर उठाकर अपनी प्रतिक्रियाएं देगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? चलने। उसके बाद क्या आएगा? बैठना। सिर उठाने के बाद क्या करता है बच्चा? कहता है बैठता है। बैठने की आयु, बच्चे की क्या? बैठने की आयु। बच्चे के बैठने की आयु क्या होगी? बच्चे की बैठने की आयु होगी 6 से 7 माह के बीच। क्या होगी? 6 से 7 माह के बीच। और जो माए अपने बच्चों को पिलो विलो लगा के बैठाने की कोशिश करती है वो मत किया करें, क्योंकि क्या होता है उन बच्चों का कुबर निकल आता है जो उम्र से पहले उनकी मांसपेशियों पर दबाव पड़ने लगता है। ठीक है, तो ऐसा करना गलत है। उसके बाद आता है हमारा
हमारा खड़े होने की आयु। बच्चे का होता खड़े होने की आयु क्या होती है बच्चे की? खड़े होने की आयु, खड़े होने की आयु क्या होती है? खड़े होने की आयु यह होती है हमारी 9 से 11 वर्ष, 9 से 11 वर्ष, ठीक है। और इससे पहले बच्चों को चलाना बच्चों में किसी न किसी प्रकार का विकार उत्पन्न कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं? चलने, खड़े होने के बाद क्या बच्चा चलेगा, चलने की आयु, चलने की आयु, चलने की आयु क्या होगी हमारी? चलने की आयु हमारी क्या होगी? हमारा होगा 9 से 18 माह के बीच में बच्चा क्या होगा? चलना सीख जाएगा। अगर उसके बाद बच्चा नहीं चल रहा है तो समझ लीजिए उसको शारीरिक पोषण ढंग से नहीं मिल रहा है, उसके पोषण में किसी न किसी प्रकार की कमी है, ठीक है। और उससे पहले अगर आप चलाने की कोशिश करेंगे तो बच्चे में पैरों से संबंधित विकार उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, जो आगे चलकर उसके लिए बहुत हानिकारक होता है। ये भी पेपरों में पूछा जाता है। ये सीटेट ने पिछली बार पूछा गया था, 2018 का क्वेश्चन था कि सिर उठाने की आयु क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बन सकते हैं, इसलिए टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण था आपके लिए, ठीक। तो बच्चा क्या, बच्चे के विकास पहले का तो बच्चे का सिर मजबूत होता है, ठीक। हमने पहले ही बताया कि बच्चे का जब जन्म होता है तो सिर बहुत कमजोर होता है बच्चे का, यहाँ दबाओ अगर आप तो दब जाएगा हल्का सा, ठीक। तो बच्चे के पहले सिर दृढ़ होता है, उसके बाद उसके पैरों में दृढ़ता आती है, ठीक है। तो बच्चे का विकास कैसे सर्वप्रथम कैसे चलता है? सिर से पैर की ओर। इसको और ज्यादा हिंदी में क्या बोलते हैं? सिराग दो मुखी, ठीक है। इंग्लिश वर्ड जरूर पढ़ लीजिएगा, सेफेलोकॉर्डल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, क्योंकि सीटेट क्वेश्चन किसमें घुमाता है? इसमें घुमाता है। जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा ऐसा हिंदी का वर्ड दे देगा और आते हुए भी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, 1 नंबर का आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो एक बार इंग्लिश के वर्ड में नहीं घुमा सकता, जैसा है वैसा ही दे रहे, तो इंग्लिश के वर्ड सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक, ठीक है। तो दूसरा सिद्धांत क्या हो गया हमारा? मध्य से बाहर की ओर, मध्य से बाहर की ओर। इसको और हिंदी में क्या बोलेंगे? दुराभिमुखी। क्या बोलेंगे? दुराभिमुखी, ठीक है। बहुत सारे हिंदी नाम है इसके, ठीक है। तो इसको इंग्लिश का नाम जरूर याद कर लेंगे। तो इसका इंग्लिश नाम क्या है? प्रॉक्सिमोडिस्टल। इंग्लिश नाम जरूर याद कर लेंगे क्योंकि इंग्लिश नाम में क्या होगा? क्वेश्चन हमारा घुमा नहीं पाएगा। इसको क्या बोलते हैं? मध्य से बाहर की ओर, या बोलते हैं इसको दुराभिमुखी। तो इसमें बच्चे का विकास कैसे होता है? ये बालक है, ठीक है, ये इसकी सर हो गया, और इस बार इसका जो विकास होगा वो सीधा सा ना होकर वो ऐसे होगा, समझे? उसके मध्य से बाहर की ओर होगा, मतलब सीने से बाहर की ओर विकास होगा। इस बार उसका क्या होगा? हाथ हो गया, सीना हो गया, ये सब चीजें उसमें दृढ़ता आएगी। आपने देखा होगा बच्चा छोटा बच्चा जो होता है वो पैरों का इस्तेमाल जल्दी करने लगता है क्योंकि पैरों में दृढ़ता उसके पहले आ जाती है, ठीक है। इसीलिए बच्चा लिखना बाद में सीखता है, इसीलिए तो बच्चा लिखना बाद में सीखता है क्योंकि उसके क्या हाथों में दृढ़ता बाद में आती है। पहले उसका सिर से पैर की ओर विकास हुआ, अब मध्य से बाहर की ओर हो रहा है, तो उसके पैरों में क्या होगी? दृढ़ता पहले आ जाएगी और हाथ में दृढ़ता बाद में आएगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि बच्चों को उम्र से पहले लिखाने की कोशिश करते हैं कि एक ही दिन में उनका बालक क्या हो जाए? इंजीनियर बन जाए लिख के, तो उन बच्चों के हाथों में विकार उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, उंगलियों में विकार आ जाता है, उंगलियां मजबूत नहीं होती। जब उम्र से ज्यादा छोटे से बच्चे, जब बच्चा 2 साल से छोटा हो, जब बच्चा क्या हो, याद रखिएगा एक बात, जब बच्चा 2 साल से छोटा हो, कितने साल से? 2 साल से छोटा हो, जब बच्चा 2 साल से छोटा हो तो उसे लिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, तो उसे लिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बात याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि उसकी उंगलियां अभी क्या हैं? उनकी उंगलियों के मांसपेशियों में उतनी दृढ़ता है, उतनी मजबूत नहीं हुई हैं, नहीं करना चाहिए। और अब कब जान जाएंगे कि ये बच्चा क्या है, उसकी उंगलियां मजबूत हो गई हैं? बच्चे को आप टेडी बियर दीजिए, जिस दिन बच्चे को टेडी बियर की आंख निकाल दे, उसको अपने खिलौनों को तोड़ने लग जाए हाथों से, तो समझ लीजिएगा अब उसकी उम्र आ गई है, ठीक है। वो अपने उसके हाथ और पैर पूरी तरीके से
मजबूत हो गए हैं। तो ये बात समझने की पहले बच्चे का विकास कैसा होता है, सिर से पैर की ओर होता है, दूसरे का होता है मध्य से बाहर की ओर होता है, यहाँ से यहाँ होता है, पहले यहाँ से इधर की ओर चलता है और फिर इधर से इधर की ओर चलता है। तो इंग्लिश नाम इसके जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन सीटेड इसी में घुमाता है। ठीक है, अब दूसरे विकास की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्या है इसका सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। क्या है, एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत के बारे में हम अध्ययन करेंगे, आप अपने नोट्स बनाते रहिएगा। एकीकरण सिद्धांत क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं कि जब बच्चे का पैर का विकास हो गया, हाथों का विकास हो गया, जब वो हाथों और पैरों को एक साथ किसी काम में लगा सके, मतलब हाथों और पैरों से मिला के किसी कार्य को कर सके, उनके हाथों और पैरों को चलाने में समायोजन आ जाए। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा एकीकरण होगा। तब हम कहेंगे बच्चे के जो हाथ पैरों में क्या होगा, एकीकरण हो गया। जब बच्चा जैसे साइकिल चलाता है तो उसके पैरों के और हाथों दोनों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो कैसे कर पाता है बच्चा, क्योंकि उसके हाथों और पैरों में एकीकरण हो चुका है, दोनों का विकास पूर्ण तरीके से हो चुका है और उसमें वह समायोजन भी बैठाने लगा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एकीकरण का सिद्धांत। तीसरा क्या होता है हमारा, भिन्नता का सिद्धांत, भिन्नता का सिद्धांत। भिन्नता के सिद्धांत में क्या होगा, विभिन्न अवस्थाओं में, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियोस में क्या पढ़ा था, बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। तो उसमें जाना था कि कुछ अवस्थाओं में क्या होता है, बालक का विकास थोड़ा सा तेज होता है, कुछ अवस्थाओं में थोड़ा सा धीमे होता है। जैसे शैशवावस्था में विकास अधिक तेजी से आगे बढ़ता है, बाल्यावस्था में उतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ता है, बालक का वृद्धि उतनी तेजी से नहीं होती है। ठीक है, तो विभिन्न अवस्थाओं में बालक का विकास जो है, विकास की दर जो होती है वो अलग अलग होती है। यही होता है भिन्नता का सिद्धांत। इसको नोट कर देते हैं, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में बालक का विकास अलग अलग होता है। ये पॉइंट क्लियर होगा आपका, क्योंकि देखिए कि शैशवावस्था में बालक कितनी स्पीड से आगे बढ़ता है, परंतु बाल्यावस्था में नहीं बढ़ पाता है। किशोरावस्था में फिर स्पीड विकास की बढ़ जाती है, वृद्धि की। ठीक है, तो बात क्लियर होगा। पहला क्या था, एकीकरण का सिद्धांत, मतलब जब बच्चा हाथों और पैरों में समायोजन बैठाना सीख जाए, ठीक, अपने अंगों के बीच में। ठीक है, भिन्नता का सिद्धांत क्या था, भिन्न अवस्थाओं में बालक का विकास भिन्न होता है। ठीक है, अब हमने तीसरे सिद्धांत की ओर बात चले, चौथे सिद्धांत की ओर। क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है हमारा सीटेट में या टीटी हो गया। सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसको कैसे समझेंगे, जब बच्चा मतलब जर्नल चीजों में मतलब विशिष्ट चीजों की पहचान करना सीख जाए, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो जब बच्चा जो जन्म लेता है, ठीक है, उसके बाद उसको देखिए कि कितने लोग उसको प्यार करने के लिए जाते हैं। सब लोग उसको खिलाते हैं, ठीक है, उसकी माँ भी खिलाती है, उसके पिताजी की भी खिलाते हैं, उसके आसपास पड़ोस वाले भी खिलाते हैं, ठीक है, सारे रिश्तेदार घर परिवार वाले खिलाते हैं। तो बच्चा क्या होता है, उसमें से अपनी माँ की आवाज या अपने पिताजी की आवाज पहचान नहीं पाता है, परंतु कुछ समय के पश्चात वह क्या करने लगता है, अपनी माँ की आवाज जरूर पहचानने लगता है बालक। ठीक है, तो वह सभी आवाजों में से, मतलब सभी आवाजें क्या थी, सामान्य में थी। ठीक है, उसके बाद विशिष्टता की ओर क्या है जा रहा, अपने माँ की आवाज, मतलब एक विशिष्ट चीज को पहचान रहा है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहा है। यही नियम होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। कभी कभी सीटेट में क्या करता है, क्वेश्चन का क्रम बदल देता है। ठीक है, यहाँ पे दे देगा विशिष्ट, यहाँ पे दे देगा सामान्य। ठीक है, तो वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा जर्नल टू स्पेसिफिक चीजों के बारे में बच्चा जानेगा। ठीक है, पहले बच्चा सामान्य चीजों के बीच में रहेगा। ठीक है, और जैसे मान लो बच्चा क्या होगा, बच्चों को एक बॉल दीजिए, तो सर्वप्रथम क्या करेगा, बॉल को क्या करेगा, पैर से मारेगा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम लोग के साथ रहेगा, जानेगा क्या होता है, बॉल को हाथ से उठाया जाता है। तो वो जान गया बॉल को हाथ से उठाना है, तो क्या हो, सामान्य चीजों में क्या होगा, सामान्य चीजों में वो जान गया कि बॉल को हाथ से उठाना, स्पेसिफिक चीजों के बारे में जान गया, विशिष्ट चीज के बारे में
जान गया, यही हो गया हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर हो गया हमारा सिद्धांत। तीसरा एग्जाम्पल इसका जान लेते हैं। बच्चे को पेन दीजिए आप पहले, ठीक है। तो बच्चा सर्वप्रथम अपने माँ बाप को देखता है पेन चलाते हुए, पेंसिल चलाते हुए, कुछ भी, तो क्या करता है, परंतु जब उसको पेंसिल मिलती है तो क्या करता है, पेंसिल को फेंकता है, तोड़ देता है, यही करता है। परंतु धीरे धीरे और देखता है कि पेंसिल को क्या कर रहे हैं उसके माँ बाप हाथों में पकड़कर चला रहे हैं, ठीक है। वो जान जाएगा कि पेंसिल कहाँ पकड़ते हैं, हाथों में पकड़ते हैं, ठीक। तो बच्चा भी पेंसिल को हाथ में या पेन को हाथ में पकड़ता है, तो क्या वो सामान्य चीजों से विशिष्ट की ओर जा रहा है, ठीक है। जैसे हम सौरमंडल का पूरा अध्ययन करें और उसके बाद अपनी पृथ्वी की स्पेशल रूप से अध्ययन करने लगे, तो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर हम अध्ययन कर रहे हैं। अब दुनिया में सभी देशों के बारे में अध्ययन करें, उसके बाद अपने भारत देश के बारे में अध्ययन करने लगे, तो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है। हम जनरल चीजों से विशिष्ट चीज की ओर जाएं, तो वही होता है हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो उम्मीद है पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सिद्धांत की ओर। अगला सिद्धांत हमारा क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसके आगे इंपॉर्टेंट भी हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। कौन सा सिद्धांत है, अंतः संबंधित सिद्धांत। कौन सा है, अंतः संबंधित सिद्धांत, अंतः संबंधित सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या होता है हमारा, हम लोगों को पता है कि विकास के कई पक्ष होते हैं या कई तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हमारा पहला पॉइंट हम जानते हैं कौन कौन सा होता है, शारीरिक होता है नहीं होता है, होता है हमारा शारीरिक होता है, ठीक है। ये सब विकास के अंतर्गत तो आते हैं। शारीरिक हो गया हमारा, दूसरा क्या हो गया हमारा, संज्ञानात्मक हो गया, या मानसिक भी बोल सकते हैं इसको, संज्ञानात्मक हो गया, ठीक है, संज्ञानात्मक हो गया। तीसरा कौन सा है हमारा, संवेगात्मक हो गया, संवेगात्मक हो गया। चौथा कौन सा है हमारा, नैतिक, यही तो है हमारे, नैतिक विकास हो गया। तो ये सभी आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये बात जान लीजिए आप लोग, सभी लोग आपस में एक दूसरे क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं ये सभी विकास, ठीक। ये होता है अंतर संबंधित सिद्धांत, ठीक है। अगर बच्चे का एक पक्ष कमजोर हो गया, उसके मतलब बच्चे में शारीरिक कमजोरी है, ठीक है, तो उसका ना पढ़ने में मन लगेगा, ना उसका नैतिक विकास सही होगा, और ना ही उसके अंदर संवेगात्मक विकास कायदे से होगा, ठीक है। क्योंकि जब उसका शरीर कमजोर है, वो पढ़ने बैठेगा, उसका पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा, कमजोरी आएगी उसको, ठीक है। उसी प्रकार उसका नैतिक विकास भी ऐसे अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसका सामाजिक विकास भी नहीं हो पाएगा। इसके कई पक्ष होते हैं, नैतिक, सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक, कई पक्ष होते हैं, सभी क्या होते हैं, आपस में अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा अंतर संबंधित का सिद्धांत। और इसके अंतर्गत दूसरा सिद्धांत कौन सा है, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, ये हमारा अगला सिद्धांत है, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। यह सिद्धांत किसने दिया, यह सिद्धांत सब विकास के सिद्धांत हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि हर बच्चे की ग्रोथ अलग अलग तरीके से होती है, ठीक है। कुछ को अच्छा सामाजिक पर्यावरण मिलता है, ठीक है, तो उनका विकास अच्छे से होता है, ठीक है। कुछ को कम शारीरिक उसको मतलब किसी बच्चे को शारीरिक पोषण उतने अच्छे से नहीं मिल पाता है, तो उसका शारीरिक विकास थोड़ा सा कमजोर होता है। इसी चक्कर में उसके सभी पक्ष थोड़े थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, ठीक, क्योंकि सभी पक्ष क्या होते हैं, आपस में अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चे में विकास जो है अलग अलग होता है। इसमें बच्चे की जिस स्थान पे उस जगह का भी असर होता है, ठीक है। आनुवंशिकता भी प्रभाव डालती है इसमें। तो सभी बच्चों का विकास अलग अलग गति से, अलग अलग गति से और अलग अलग तरीके से होता है, और अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। ये होता है हमारा वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत,
ठीक है। पर हमने पहले क्या पढ़ा, अंतः संबंधित सिद्धांत। इसमें क्या होता है, विकास के जितने संबंध हैं, जितने से ये हैं, शारीरिक हो गया, हमारा संवेगात्मक, नैतिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक हो गया, ये सभी आपस में क्या है, अंतः संबंधित हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये हो गया हमारा अंतः संबंधित सिद्धांत। और फिर दूसरा क्या है, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। सभी बच्चों को अलग अलग तरीके का परिवेश मिलता है, अलग अलग तरीके का वातावरण मिलता है, और सभी का विकास क्या होता है, अलग अलग गति से होता है, अलग अलग तरीके से होता है। तो इसका प्रभाव उनके विकास पर दिखाई पड़ता है। यह है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। हर बालक अलग तरीके से पढ़ता है, अलग तरीके से सीखता है, ठीक है, उसका विकास भी अलग तरीके से होता है। ये बात हमें जाननी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब दूसरे सिद्धांत को आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा सिद्धांत हमारा क्या है, निरंतरता का सिद्धांत। क्या है, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता के सिद्धांत में क्या होता है, ये सभी सिद्धांत जो हैं ये हमारे विकास के सिद्धांत थे, ठीक है। निरंतरता के सिद्धांत में क्या होता है, हम लोगों ने जानता है विकास, हम लोग यही जानते हैं ना कि विकास क्या है, जीवन से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। हमने पिछले वीडियोस में भी इसके बारे में जाना था, ठीक है। तो विकास क्या है, मतलब जीवन से मृत्यु तक चलता है, इसलिए क्या है, विकास क्या है, जो हमारा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है, जीवन भर या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये हम जान गए। तो ये सभी थे विकास के सिद्धांत हैं। इनसे हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप इन सभी सिद्धांतों के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, तो आपका एग्जाम में कम से कम 1-2 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। क्योंकि चाहे सीटेट हो गया या टीटी हो गया या सुपर टेट हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, हर साल आता है और इस साल भी आना तय है। पेडागॉजी में भी एक क्वेश्चन सीटेट में आएगा और एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।